हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम ड्रिलिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। ड्रिलिंग प्रोसेस आपके किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी सिलेबस में है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ड्रिलिंग प्रोसेस क्या होता है, ग्रेजुअल एनलार्जमेंट प्रोसेस क्या होता है, बोरिंग क्या होता है, काउंटर सिंकिंग क्या होता है और ड्रिलिंग टाइम का फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। जो एग्ज़ाम में यदि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ड्रिलिंग से रिलेटेड वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सारी हम जानकारी है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आपका ड्रिलिंग प्रोसेस डिटेल में कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ड्रिलिंग क्या होती है। सिंपल ड्रिलिंग की जैसे ही वर्ड आता है ड्रिलिंग, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि आपने एक ड्रिल मशीन लिया, उसके आगे बिट लगा हुआ है और आपने एक होल प्रोड्यूस कर दिया, तो वही ड्रिलिंग होता है। अब हम इसको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। Drilling is a process of producing hole by using a rotating multi-point cutting tool. This multi-point cutting tool is known as drill bit. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मल्टी-पॉइंट कटिंग टूल कैसे होता है। जो हमारा ड्रिल बिट होता है वो आपने देखा होगा ऐसा होता है। तो इसका जो कटिंग पॉइंट होता है, तो इसकी कटिंग एज दो होती हैं। एक आपकी ये एज भी होती है और दूसरी आपकी ये एज होती है। यानी कि कटिंग एज दो होने की वजह से ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंदर आता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर नहीं आता। सबसे पहला डाउट आपका ये क्लियर होना चाहिए। ड्रिल बिट हैज़ एन नंबर ऑफ फ्लूट्स। अब ये फ्लूट्स क्या है, जैसे मान लो आपका ये बिट होता है, इसके ऊपर ये ऐसे पतली पतली लाइनिंग होती है। आपने देखा होगा प्रैक्टिकली। ये लाइनिंग क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो है मटेरियल जो है वो बाहर आ जाता है। प्लस हम यदि कोई फ्लूइड यूज़ करते हैं फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए या कूलिंग के लिए, तो वो भी इसके अंदर से निकल जाता है। तो एन नंबर ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि ये जो लाइनिंग होती है इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। द होल ऑफ सर्टेन डायमीटर इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ए ग्रेजुअल एनलार्जमेंट प्रोसेस। इफ द डायमीटर ऑफ होल इज हायर देन इफ वी प्रोड्यूस ए सिंगल पास देन वाइब्रेशन इंड्यूस्ड आर हाई, पुअर एक्यूरेसी इज ऑब्टेन, पावर कंजप्शन विल बी हाई एंड टूल लाइफ इज लेस। यानी कहने का मतलब है कि यदि हमारा कोई भी वर्क पीस है जिसमें छोटा सा होल करना है तो हम डायरेक्ट ड्रिल बिट से कर देंगे। लेकिन यदि हमारा होल जो है थोड़ा और बड़ा है तो हम क्या करते हैं? ग्रेजुअल एनलार्जमेंट प्रोसेस यूज़ करते हैं। ग्रेजुअल एनलार्जमेंट प्रोसेस क्या है वो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, डायामीटर ऑफ होल जो हमारा एक्चुअल डायामीटर हमको बनाना है वो मान लो 25 mm है। इतने डायमीटर का होल हमको प्रोड्यूस करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट जो है 25 mm का होल हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि यदि हम इतने बड़े होल को एक ही बार में बनाएंगे तो वहाँ पे जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, पावर कंजप्शन हाई होगा, टूल की जो लाइफ है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हम ग्रेजुअल एनलार्जमेंट प्रोसेस यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं? जैसे हमने पहले 5 mm का होल बनाया, उसके बाद में उसी होल को हमने 10 mm का बड़ा कर दिया और फिर हमने 15 mm कर दिया, फिर हमने 20 mm और लास्ट में 25 mm। तो ये प्रोसेस कितनी बार चला? 1 2 3 4 और 5, यानी 5 टाइम्स प्रोसेस हमारा चला। तो यानी कि ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे एनलार्जमेंट, यानी बड़ा करना प्रोसेस, यानी धीरे धीरे होल को बड़ा करना। यही क्या प्रोसेस हो गया? ग्रेजुअल एनलार्जमेंट प्रोसेस। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पहले हम एक होल प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसी को हम धीरे धीरे बड़ा करेंगे, तो हमारा टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और टोटल पावर भी हमारी ज़्यादा कंज्यूम हो सकती है और लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ तक फिजिबल है, कहाँ तक डिज़ायरेबल है? तो ये जो है, यदि हमारा जो डायमीटर ऑफ होल इज़ लेस देन 50 mm, तो 50 mm तक है, तब तक तो हम ग्रेजुअल एनलार्जमेंट प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो डायमीटर है वो 50 mm से भी ज़्यादा है, तब हम ग्रेजुअल एनलार्जमेंट प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकते। तब हम क्या करेंगे? तब हम ट्रिपेनिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिपेनिंग। तो ट्रिपेनिंग हम कब यूज़ करते हैं? फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज डायमीटर होल। अब हम बात करते हैं कि ट्रिपेनिंग प्रोसेस होता क्या है। ट्रिपेनिंग देखिए, जैसे मान लो आपका कोई एक वर्क पीस है, ये आपका वर्क पीस है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो है इतना सारा मटेरियल जो है एक साथ यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ये आपका ठीक है, ये रिमूव कर लेंगे तो ये डायमीटर अपने आप बन जाएगा। ये जो है हमारा मटेरियल रिमूव हो जाएगा डायरेक्ट, तो ये अंदर वाला पोर्शन है बाहर आ जाएगा। तो ये होल हमारा इतना बड़ा
एकदम प्रोड्यूस हो जाएगा बिना मेटल रिमूव किए। इसी प्रोसेस को हम ट्रिपेनिंग कहते हैं। अब ये ट्रिपेनिंग प्रोसेस हम कैसे करते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज डायमीटर होल विदाउट ड्रिलिंग द वर्क पीस। तो यदि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे कि ट्रिपेनिंग क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोड्यूसिंग लार्ज डायमीटर होल, इतना सा आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक कंप्लीट हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस कंप्लीट मेटल रिमूवल डज नॉट टेक प्लेस एंड ओनली थ्रू होल कैन बी ऑब्टेन। यानी थ्रू होल यानी क्या होता है कि कंप्लीट होल, यानी कि जितना हमारा वर्कपीस की थिकनेस है उतना जो होल हम प्रोड्यूस करते हैं उसको थ्रू होल बोलते हैं। और यदि उस थिकनेस से यदि कम का होल प्रोड्यूस करते हैं उसको ब्लाइंड होल कहते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। The periphery of the hole will be detached from the parent metal and hole of large diameter can be obtained in very less time by using two or more cutter rotated by a common handle। तो यदि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 कटर है, ये रोटेट करेंगे तो ये जो है यहाँ से मेटल रिमूव कर देंगे और ये सारा मेटल जो मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा और हमारा होल जो है एकदम प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो होता है ये ट्रिपेनिंग होता है। अब हम बात करते हैं कि होल कौन कौन से होते हैं, प्लस बोरिंग क्या होती है, काउंटर बोरिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ये ड्रिलिंग के अंदर ही आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बोरिंग की। बोरिंग क्या होता है? बोरिंग जो होता है ये होता है आपकी कोई होल प्रोड्यूस किया हुआ है, उस होल को बड़ा करना, वही प्रोसेस क्या कहलाता है? बोरिंग कहलाता है। यानी कि एनलार्जिंग ए होल। जैसे आपका ये वर्कपीस है, यहाँ से हमने होल किया हुआ था ये इस डायमीटर का, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा ये होल पहले से किया हुआ था, लेकिन हमने क्या किया, इस होल को बड़ा किया किसी दूसरे बिट से। तो ये प्रोसेस कहलाता है बोरिंग। और दूसरा प्रोसेस होता है काउंटर बोरिंग। अब यदि हमारी जो बोरिंग प्रोसेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बोरिंग प्रोसेस है, यदि ये कंप्लीट होल के अंदर होता है, यानी कि कंप्लीट होल को बड़ा करते हैं, तब तो बोरिंग कहलाता है। लेकिन यदि हम होल को आधा ही बड़ा करेंगे और आधा जो पहले जितना था उतना ही रहने देंगे, तो ये आपका काउंटर बोरिंग कहलाता है। फिर हम बात करते हैं काउंटर सिंकिंग की। काउंटर सिंकिंग क्या होता है? यदि हम काउंटर बोरिंग की तरह, काउंटर बोरिंग में क्या होता है, जैसे हमारा ये होल था, इस होल को हमने ऐसे आधा बड़ा कर दिया। लेकिन काउंटर सिंकिंग में क्या होता है कि ऊपर हम कॉनिकल शेप बना देंगे। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये है आपका काउंटर सिंकिंग, यानी ऊपर से हम इस जो हमारा होल था इसको हम कॉनिकल शेप में बना देंगे। तब हमारे ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा? काउंटर सिंकिंग। एक होता है स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग क्या होता है कि यदि हमारा जो होल है अंदर से उसके अंदर फिनिशिंग नहीं है, यानी कि कुछ चिप रह गए हैं, उस चिप को फिनिशिंग प्रोसेस यानी कि फिनिशिंग करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉट फेसिंग। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ें समझ गए? बोरिंग, काउंटर सिंकिंग और स्पॉट फेसिंग। और एक आप समझ ही गए थ्रू होल क्या होता है। कंप्लीट जो होल क्या, जैसे आपका वर्क पीस है, ये वर्क पीस है, इस वर्क पीस में यदि ये होल जो है ये कंप्लीट है तब तो ये आपका थ्रू होल कहलाएगा। और यदि ये जो है होल यहाँ पे हमने आधा ही किया या कुछ डिस्टेंस पे ही किया, तब ये आपका ब्लाइंड होल कहलाएगा। तो आपको थ्रू होल और ब्लाइंड होल में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी, ड्रिलिंग टाइम। ड्रिलिंग टाइम हम कैसे निकालेंगे? जैसे आपका ये वर्क पीस है, ठीक है। अब हमारा जो ड्रिल बिट होगा वो कैसा होगा? दूसरे कलर से यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपका ड्रिल बिट हो जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं कंपलसरी अप्रोच। क्या बोलते हैं? कंपलसरी अप्रोच। अब इसे हम कंपलसरी अप्रोच क्यों बोलते हैं? इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपका ये जो बिट है पहले यहाँ पे टच होगा, फिर ये थोड़ा सा अंदर जाएगा ऐसे, फिर ये ऐसे पूरा अंदर जाएगा। यानी कि कंप्लीट जो होल बनना तब शुरू होगा जब ये जो कंपलसरी अप्रोच है, यानी ये डिस्टेंस कवर कर लेगा और लास्ट में भी
ये बिट जो है इतना एक्स्ट्रा बाहर निकल जाएगा, तब यहाँ पे ये कंप्लीट होल बनेगा। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कंपल्सरी अप्रोच। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट कैन बी डिफाइन एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टूल इनटू द वर्क पीस। और यदि हम बात करें इस वर्क पीस की थिकनेस जो है आपके टी है, तो मशीनिंग टाइमिंग क्या हो जाएगा, टी एम बराबर एल ई प्लस एक्स अपॉन एफ एन। मैंने मिलिंग में भी आपको टाइमिंग बताया था। अब यहाँ पे एल ई क्या है, एल ई की यदि हम बात करें तो ये तो एक तो थिकनेस कवर करेगा, प्लस यदि हमारा जो है ये जो ड्रिल बिट है इससे ज़्यादा कुछ डिस्टेंस पे ऊपर है, तो ये जो टाइम एल इनिशियल में आई हो जाएगा, प्लस ये कुछ एक्स्ट्रा बाहर निकलेगा तो ये आउटर भी हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस कितनी कवर करता है, ये तो आपकी लेंथ हो जाएगी प्लस एक्स अपॉन एफ एन। और एक हम बात कर लेते हैं, यदि हमको ये हमारी कंपलसरी अप्रोच नहीं दे रखी हो और ये आपका बिट जो है इसका जो डायमीटर दे रखा हो, आपको डायमीटर मान लो डी दे रखा है, ठीक है, और इसका जो एंगल है ये टोटल जो है वो अल्फ़ा है, तो आधा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बाई टू। तो यदि हमको कंपलसरी अप्रोच निकालनी हो एक्स बराबर, तो ये आपका डी बाई टू अपॉन 10 अल्फ़ा बाई 2 ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से यदि आपको डायरेक्ट कंपलसरी अप्रोच नहीं दे रखी हो तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे और इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। और यदि हमको अल्फ़ा नहीं दे रखा है, यानी हमारा एंगल नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ अल्फ़ा इज नॉट गिवन, तब हम क्या करेंगे, ब्लाइंड होल जो होता है उसके लिए हम x बराबर 0.3 टाइम्स ऑफ d लेंगे डायरेक्ट, और थ्रू होल के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर 0.5 ऑफ d, यानी कि x जो है डायमीटर का आधा ले लेंगे, नहीं तो 0.3 टाइम्स लेंगे। और ये जो आपका एंगल होता है अल्फ़ा, कभी कभी कुछ एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि डी फोल्ड ड्रिलिंग के लिए ये एंगल 136 होता है, हार्डन स्टील के लिए 128, माइल्ड स्टील के लिए 118 होता है, और नॉन फेरस मटेरियल के लिए 90 डिग्री और वुड के लिए 60 होता है। तो ये आप याद भी रख सकते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ड्रिलिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर सकते हैं कि सर हमने इस वीडियो में ज्योमेट्री ऑफ ड्रिल बिट नहीं पढ़ा, तो ज्योमेट्री ऑफ ड्रिल बिट के लिए हम अलग से सेशन में डिस्कस करेंगे। बाकी हमने जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी ड्रिलिंग से रिलेटेड वो सारी डिस्कस कर ली हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कोई भी क्वारी रह जाए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।